भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 अगस्त को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा दिवस माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी साल में कितने बार 3 से 4 बार ही आती है और बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सोमवार की अष्टमी का महापर्व मिलता है। तो जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, आपको बहुत ही एक अच्छा मौका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो सोमवार की जो अष्टमी है उसके अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो भी रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये बात है पिछले सोमवार की अष्टमी की, ठीक है। ये मतलब जनवरी की बात है, जब सोमवार की अष्टमी आने वाली थी। तो पिछले सोमवार की अष्टमी की बात है, गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी उसके पहले ही। तो आपको भी पता है कि जो गुरुदेव के लोग में कथा में जो भीड़ आती है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो क्या हुआ, लोग गुरुदेव की कथा में लोग आए और उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। और लाखों में पत्र आते हैं, ये भी आपको पता है कि ऐसे ऐसे पत्र नहीं आते, लाखों में पत्र आते हैं। तो कुछ गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ सबकी अपनी अपनी मनोकामना, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब किसी की कर्जा मुक्ति की थी, किसी की धन प्राप्ति की थी, किसी की मतलब बहुत सारी, कोई बीमारी की थी, अलग अलग तरह की मनोकामना थी। और सब लोग यही जानना चाहते थे कि गुरुदेव कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी ही होगी। जब अब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है और आपके कारण जो आपने उपाय बताया वही हमने किया और हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना होती है पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, ये उपाय मैं काहे का बता रहा हूँ, ये आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रहा हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, 5 जगह दिए जलाने हैं। कोई भी मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, 5 दीपक लेना है। अब 5 दीपक होने किसके चाहिए, सबसे पहले तो घी के दीपक और मिट्टी वाले जो होते हैं ना, वो वाला आपको दीपक लेना है, ठीक है ना। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, मतलब बहुत सारे लोग तो तेल भी डाल देते हैं, तो आपको तेल नहीं डालना, आपको क्या डालना है, घी डालना है। और मिट्टी वाला जो होता है, क्या होता है, जो मिट्टी वाला होगा वो आपको लेना है, ठीक। ले लिया। अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। सबसे लेके इसको पहुंचना कहाँ है, सीधे सीधे तो पहले शिव मंदिर पहुंच जाइए। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको सबसे पहले कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर।
उसके बाद जो दूसरा फूल है, मतलब जो दूसरा हमारा जो दीपक है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जो दूसरा हमारा जो दीपक है वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है? माता सुख सुंदरी की। तो आपको क्या करना है? दूसरा दीपक वहाँ अर्पित करना है। तीसरा दीपक जो है वो भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है? बिल्कुल जो जलाधारी है उसके बिल्कुल इसे साइड, बाएं साइड, लेफ्ट साइड में उनकी जगह होती है। तो आपको क्या करना है? आपको जो अर्पित करना है वो यही करना है, ठीक है ना? कर दिया आपने। तीसरा जगह, मतलब तीसरी जो आपको दिया है वहाँ अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे, कर दिया बस। अब हो गया तीसरा। अब आपको जो चौथा अर्पित करना है वो हस्तकमल में, जहाँ माता पार्वती के जहाँ हस्तकमल रहता है, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो आपको जो चौथा दीपक है आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा आखिरी दीपक है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपकी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, तो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आप लोग चाहते हैं कि धन आए लेकिन धन आ नहीं रहा, तो धन का ये उपाय ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटे जल के साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र, और 7 बेलपत्र के साथ आपको चाहिए 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। स्टील के लोटे में जल नहीं होना चाहिए, केवल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है, तो आपको इससे बचना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो काहे में होना चाहिए? आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो क्या करेंगे जानते हैं? घर से नहीं, मतलब घर से खाली लोटा लेंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको उससे भी बचना है, ठीक। उसमें से आपको 2 से 3 बूंद आपने क्या डाल लिया? 2 से 3 बूंद आपने गंगा जल मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने गंगा जल मिला लिया, ठीक है, उसके साथ साथ जो 7 बेलपत्र आपको लेना है। अब जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया आपने बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है? उसी में डाल लेना और पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए नंदी के ऊपर करेंगे कहाँ? नंदी के एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। तो नंदी के आपको उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे।